कलयुग में तपस्या का प्रभाव सिर्फ बालों से और पोशाक से और मालाओं से, बस इससे ही दिखाई देगा कि ये साधु है। साधु के कर्म नहीं होंगे, साधु के चरित्र नहीं होंगे, साधु की साधना नहीं होगी कलयुग में। कलयुग में साधु बनने के लिए जटाएं, केस, माला और वस्त्र, ये 3 चीजें होंगी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल गाला। कलयुग में तो जो जितनी अंगूठी पहन लेगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा मालाएं पहन लेगा, उसको बहुत बड़ा तपस्वी, उसको बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ा उसको तपस्वी माना जाएगा। अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्षज खाए। कलयुग का साधु होटलों पर खाने वाला छोड़ा किसी को नहीं है। ये नहीं है कि मैं साधु की निंदा कर रहा हूं, नहीं, मैं संतों की वंदना करता हूं। लेकिन कलयुग में ये सब होगा। अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्षज खाए, अभक्ष खाएंगे। लहसुन प्याज के बिना तो दाल ही मलूक नहीं लगेगी। प्याज के पकौड़ा ये साधुओं की खुराक नहीं है। कलयुग में साधु होटल पर खा लिया तो गिरे से गिरे, घर में खा लिया। इस समय जहां तक बचे होटलों के खान पान से बची। होटल पर बनाने वाले कौन है? पूरी रात भर शराब पी के औंधे पड़े रहते हैं। सुबह बिना नहाए धोए आटा गूंथा माड़ा और तुम्हें बना के दे दिया। मक्खी भिन भिन आ रही है, जिनके पास चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है। गिरे से गिरे घर में खा लिया जिसने होटल पर खा लिया। इस समय मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी होटल पर नहीं खाया। यदि किसी ने देखा हो तो बताए मुझे, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं आरंभ से बात अभी तक कर रहा हूँ, अपने विद्या काल से मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने देखा हो पूरे देश में, मुंह मांगा इनाम, जो मांगे सो। 9219512704 92 195 पर मुझे बात करें, कहे कि हमने आपको तब देखा, खाते हुए देखा, और वहां देखा। कभी हो ही नहीं सकता। होटलों पर खाने से बचिए। बाहर जाते हो थोड़ा जल्दी जागिए, पराठे पूड़ी जो भी कुछ है बांध के लेके जाइए। अपने धर्म को बचाने की कोशिश कीजिए। लोग जोर देंगे, लेकिन उस जोर को स्वीकार मत करना। अपना धर्म पहले है और सब कुछ बाद में। जिसके पास धर्म ही नहीं उसके पास है। पहले तीर्थों में एक गुरु की जरूरत होती थी, एक आश्रम की जरूरत होती थी। क्यों? इसलिए कि हम तीर्थ यात्रा में जाएं तो आपको पता है पंडों के यहाँ रहते थे, पहले तीर्थ में जाते थे, वो पंडा सब बही खाता लिख के रखता था। आज पंडों की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि आदमी भक्षा भक्षी हो गया, इसलिए कुकर्मी हो गया, उसको होटल में रहना है। आदमी व्यभिचारी हो गया, उसको इन सब चीजों से, ना उसको गुरुओं के आश्रम से मतलब रहा, ना उसको पंडा पुजारियों से मतलब रहा। वो सोचता है पंडे को 2100 रुपया दूंगा तो 2000 रुपया होटल में सब मौज ले लूंगा मैं। वो तो यही सोचता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो पुरोहित है उस तीर्थ का, आपने एक मंदिर में दर्शन किया है। यदि आपने कुछ पंडे को आपने पंडे पुजारी को दे दिया, तीर्थ पुरोहित उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, उस तीर्थ के संपूर्ण मंदिर में धोख लगाने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। उस तीर्थ पुरोहित की इतनी बड़ी महिमा। लेकिन ये भी सब कुछ लुप्त हो रहा है। वो तीर्थ पुरोहित मिल भी जाता है तो पतली वाली गली से निकल जाते हैं, कहीं पोथन ना खोल के ना बैठ जाए। ऐसा हो रहा है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जिन जिन तीर्थों में तुम ज्यादा वर्ष भर में जाते हो, वहीं किसी न किसी एक साधु को खोज लो, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके आश्रम में रहो, कुछ दिन वहां रहो, सेवाएं करो शरीर से, उनका सत्संग सुनो, उनकी कथा वार्ताएं सुनो। उनकी संगति तुम्हारे जीवन को बदल देगी। विष्णु भवनम गच्छति, अंत में भगवान के परलोक का दर्शन करा देगी। उनका ये शब्द होता था।
लेकिन आज के समय में तो लगेगा साधु के यहाँ जाएंगे तो वहां तो मोटा लिफाफा देने को मिलेगा, कमरे में तो 500 ही रुपया लगेगा, वहां तो 1000-1500 देना पड़ेगा। ऐसी ये हीन विचार, हीन भावना कलयुग में इन्हीं सब चीजों का बहुत ज्यादा बढ़ावा